हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एम्ब्रॉयडरी। आज मैं आपको इस डिज़ाइन को बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना कि इसको कैसे बनाते हैं। और इसको बनाने के लिए मैंने धागे की 3 लेयर ली हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस फ्लावर की जो ये कली है इसको बनाएंगे। यहाँ से सुई को निकालेंगे और यहाँ ऐसे ले जाएंगे। स्ट्रेट टाँके लेने हैं हमें यहाँ पर। यहाँ पर हमने इन टाकों को बराबर से बना लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस सुई को हम यहाँ निकालेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे ब्लैंकेट स्टिच। ऐसे यहाँ ये जो हमारी आउटलाइन जा रही है, यहाँ से इतनी दूरी पर हमें ये सारे के सारे टाँके ऐसे लेने हैं। और जो ये जो हम टाँके लेंगे, इनका रुख हमारा थोड़ा ऐसे तिरछे में आना चाहिए, एकदम स्ट्रेट ऐसे नहीं लेना है, क्योंकि पत्ती का रुख ऐसे करके आता है, ऐसे। इसलिए टाँकों को हम थोड़ा यहाँ से हल्का सा तिरछा तिरछा लेके जाएंगे, ऐसे। और साथ ही इन टाँकों की दूरी और लंबाई को एक बराबर रखना है, ताकि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद सुंदर दिखाई दे। आप चाहें तो इसे ब्लैंकेट स्टिच के साथ साथ बटन होल स्टिच भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही बनते हैं। और धागे को हमेशा सुई के नीचे रखना है। अब यहाँ सुई को नीचे ले जाकर गांठ लगा देंगे। अब इसके बाद इसको यहाँ से सुई को निकालेंगे यहाँ, और क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम ये जो हमने ये बनाई है यहाँ पर ये ब्लैंकेट स्टिच, इसके नीचे से सुई को धागे के इससे गुजारना है यहाँ, ऐसे। और इस धागे को हल्के हाथ से खींचना। इस तरह ये हमारी इसके ऊपर जाली बनती हुई चली जाएगी। देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है, और इससे इस फ्लावर के अंदर ये 3D वाला लुक देगा। और ये जो धागे को इसको उल्टे हाथ से पकड़ के बनाओगे तो जल्दी इजी और आसानी से बनेगा। फिर से सुई को यहाँ नीचे ले जा कर के गांठ लगा देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमने जाली बनाई है ना, इसकी एक और जाली बनाएंगे यहीं इसके ऊपर। और इसके लिए मैं धागा यहीं से निकालूंगी वापस। फिर से जाली बनाना शुरू करेंगे, इन्हीं में से निकालेंगे। सिर्फ धागे में से निकालना है, कपड़ा हमें लेना नहीं है।
बस इसी तरह। ये देख रहे हैं, अब ये हमारी जाली इस तरह बन गई है। इसी तरह इसको पूरे को हम कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि इसको यहाँ ऐसे क्लोज कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि या तो हम बनाते टाइम पर यहाँ एक टाँका ले सकते हैं या इसको बाद में भी एक टाँका लगा करके यहाँ रोक देंगे, ताकि ये ऐसे बार बार पूरा का पूरा ऐसे ना हो। ठीक है, यहाँ फिर एक टाँके से इसको जाली को रोक देंगे। ये 20 सेंटर की जाली ली और इसके अंदर इस टाँके को निकाल दिया ऐसे। इसके बाद यहाँ से टाँका लेंगे, ये जो हमारा पहला वाला टाँका था यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद इनके बीच में से यहाँ से एक एक टाँका यहाँ लेना है स्ट्रेट में, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से। ये जो टाँका है ना, ये जो हमारी लाइन है इसके बीच में से ले रहे हैं, और ये जो हम टाँका लेंगे ये जो हमारी लाइन है इससे थोड़ी सी दूरी हट करके लेना है ऐसे। अब आपको पता चल रहा होगा कि इसके टाँके हमने इस तरह तिरछे क्यों लिए थे, ताकि हमारी ये जो स्ट्रेट टाँके ये भी तिरछे में नज़र आएं। इसके बाद क्या करना है कि हमें इस येलो धागे को लेकर के, जैसे हमने यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइनें ली हैं, सेम वैसी ही लाइनें इससे भी लगानी है। जैसे हमारी स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको भी हम यहाँ से ऐसे और यहीं तक ही लेंगे।
यहाँ क्या करेंगे, हमारा ये जो बीच वाला सेंटर था इसके इस तरफ भी और इस तरफ दोनों तरफ टाँका लेना है। अब इसके बाद ये हमारी वाइट वाली लाइन आ रही है तो इसके नीचे लेंगे। जितने भी हमने टाँके लिए हैं ना वो सारे के सारे वाइट लाइन के नीचे की तरफ टाँके लिए हैं। अब इसके बीच में क्या करेंगे, हम एक बुलियन स्टिच को बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक। अब इसके बाद धागे को लपेटेंगे सुई के ऊपर। वो भी इतने धागे लपेटने जितने की इसकी ये दूरी है, ताकि इसके बराबर आ जाए। अब इन धागों को सुई से निकालना है धीरे धीरे नाखून की सहायता से। और जब भी धागा लपेटो तो हल्के हाथ से लपेटना ताकि आसानी हो। ये हमने बुलियन स्टिच को ऐसे सेट कर लेंगे और यहाँ क्लोज कर देंगे। अब यहाँ 2 छोटी पत्तियों को बनाएंगे लेजी डेजी स्टिच के साथ। अब इस डंडी को स्टेम स्टिच से बनाएंगे। अब इसके बाद इस वाली डंडी को बनाएंगे। इसको यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पर हम बैक स्टिच से इस डंडी को कंप्लीट करेंगे ऐसे। अब इसके बाद इस पत्ती को बनाएंगे। तो सबसे पहले सुई को यहाँ से निकालेंगे
और इस पत्ती के आधे तक यहाँ तक सुई को नीचे ले जाएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारी पत्ती की आउटलाइन है यहाँ से इसी के ऊपर हमें टाँके लेने हैं, यहाँ से, और ये जो टाँका लिया है यहाँ ऐसे लेना है, ऐसे ही दूसरी तरफ। अब क्या करना है कि यहाँ पे ये जो हमारे टाँके, जब भी हम ऐसे में टाँका लेंगे तो हर बार इसके नीचे से थोड़ी थोड़ी दूरी पे नीचे लेते चले जाएंगे। ऐसे एक बार इस तरफ से और एक बार इस तरफ से टाँके को लेना है, ऐसे। इसी तरह इस वाली पत्ती को भी बना लेंगे। अब ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट है। तो ये बना हुआ कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इस फ्लावर को बच्चों की ड्रेसेस, यहाँ तक कि लड़कियों की जो कुर्ते होते हैं उनके ऊपर भी बना सकते हैं, और चाहे तो ब्लाउज़ के ऊपर भी डेकोरेट कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप चाहें तो कुशन कवर को भी इससे रेडी कर सकते हैं। ये सभी के ऊपर बहुत ही प्यारा लगेगा बना हुआ। इसे आसानी से बना सकते हैं जैसे मैंने बताया है उस तरह से, बस उन बातों का ख्याल रखते हुए बनाना जो मैंने बताई हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि आप मेरी आने वाली सभी वीडियोस को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।